सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ एलएलबी थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर का लीडिंग केस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, संपत्ति अंतरण एवं सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसमें 6 केस है, जिसमें आज दूसरा केस मैं लेकर आई हूँ एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज आर.एन. कपूर का। तो चलिए हम लोग केस शुरू करते हैं। यह केस है एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एपिलिएंट अपीलार्थी था, वर्सेज आर.एन. कपूर उत्तरार्थी रिस्पोंडेंट, जिसका रेफरेंस है AIR 1959 SC 1262 और इसका सब्जेक्ट था यह वाद दिल्ली एंड अजमेर मारवाड़ रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 की धारा 26 एवं 71 पर आधारित है। फैक्ट ऑफ द केस, वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इस वाद में अपीलार्थी है, दिल्ली में स्थित होटल इंपीरियल के मालिक थे। सेकेंड फैक्ट, आर.एन. कपूर जो कि मर चुके हैं, मृतक हैं, जो कि इस वाद में उत्तरार्थी हैं, जो कि मैडम जेम्स के नाम से व्यापार करता था, जिसका वह मालिक था, हेयर ड्रेसर व्यवसायी था। थर्ड फैक्ट है, श्री कपूर ने होटल इंपीरियल में 2 क्लॉक रूम किराए पर ले रखे थे। यह 2 कमरे लेडीज एंड जेंट्स क्लॉक रूम के नाम से विख्यात थे। फोर्थ फैक्ट है, विलेख के अनुसार श्री कपूर ने 9,600 वार्षिक अर्थात 800 रुपये मासिक की धनराशि पर होटल इंपीरियल से किराए पर लिए थे। और फिफ्थ फैक्ट है, दोनों पक्षों की सहमति से किराया 8,400 वार्षिक अर्थात 700 रुपये मंथली कर दिया गया था। सिक्स फैक्ट है, 26 सितंबर 1950 को उत्तरार्थी श्री कपूर ने रेंट कंट्रोलर दिल्ली को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि किराए की धनराशि बहुत अधिक है, अतः दिल्ली एंड अजमेर मारवाड़ रेंट कंट्रोलर एक्ट की धारा 7(1) के अनुसार उचित किराया निश्चित कर दिया जाए। 7 पॉइंट है, अपीलार्थी ने रेंट कंट्रोलर के सामने उपस्थित होकर इसका प्रतिवाद इस आधार पर किया कि इस वाद में विवादित परिसरों के संबंध में युक्त अधिनियम का प्रवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये परिसर होटल में है और उन्हें इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत मुक्त किया गया है। 8 फैक्ट है, अपीलार्थी का यह भी प्रतिवाद था कि उत्तरार्थी किराएदार न होकर मात्र एक अनुज्ञप्तिधारी था, यानी कि नोटिस होल्डर था। 9 फैक्ट है, 24 अक्टूबर 1950 को रेंट कंट्रोलर ने यह निर्धारित किया कि अधिनियम की धारा केवल उन्हीं परिसरों को मुक्त प्रदान करती है जिनमें होटल के केवल आवासीय कमरे हों, इसलिए इस अधिनियम का प्रवर्तन उक्त परिसर के संबंध में होगा। 10 फैक्ट है, रेंट कंट्रोलर के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की गई। जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाने के बाद जिला न्यायालय का अभिमत था कि विवादित होटल के कमरे में अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत आते हैं, अतः उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। विलेख के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थियों को होटल के कमरों का केवल प्रयोग करने की अनुमति दी थी, इसलिए दोनों पक्षकारों के बीच में किया गया समव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन पट्टा यानी कि लीज नहीं बल्कि अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस था। फ्रेंड्स, एक केस पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब हाईकोर्ट में जाता है। वहां पर प्रत्यर्थी ने इस निर्णय के विरुद्ध पुनर्वीक्षण हेतु उच्च न्यायालय पंजाब में अपील की। पंजाब उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के निर्णय को अमान्य करते हुए कंट्रोलर के निर्णय को मान्य किया। अपना अभिमत व्यक्त करते हुए न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि विवादित परिसर धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत होटल के कमरों में नहीं आते हैं और दोनों पक्षकारों के मध्य निष्पादित दस्तावेज कहा था, न कि अनुज्ञप्ति। अपीलार्थी ने 18 जनवरी 1954 को विशेष अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील किया। अपीलार्थी के पक्ष की ओर से प्रतिवाद प्रस्तुत किया कि निम्नलिखित कारणों से रेंट कंट्रोलर को विवादित परिसर के संदर्भ में उचित दर तय करने का अधिकार नहीं था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वो 1 मई 1949 को निष्पादित दस्तावेज ने दोनों पक्षकारों के बीच में अनुज्ञापक यानी कि लाइसेंसर और अनुज्ञप्तिधार मतलब लाइसेंसी
का संबंध स्थापित किया था, न कि पट्टाकर्ता और पट्टेदार का। इसमें सेकंड पॉइंट है, उक्त कमरे अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत होटल के कमरे थे, अतः उन्हें अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति प्राप्त थी। अब यह केस उच्चतम न्यायालय में जाता है और श्री कपूर ने इस निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पंजाब उच्च न्यायालय में दायर। अब यह केस उच्चतम न्यायालय में जाता है। उच्चतम न्यायालय बहुमत से अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा किराए पर दिए गए कमरे उक्त अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत होटल के कमरे थे और उत्तरार्थी द्वारा किया गया दावा अनुचित था। इस केस के विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस तरह है। फर्स्ट है, होटल के कमरे होटल की परिभाषा में आते हैं और उनमें किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता। सेकंड सिद्धांत है, कोई दस्तावेज अनुज्ञप्ति का निष्पादन करता है या पट्टों का, इसे तय करने के लिए दस्तावेज का अध्ययन किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, यानी कि थर्ड सिद्धांत है, यदि दस्तावेज संपत्ति के हित का सृजन करता है तो यह पट्टा है, और यदि दस्तावेज किसी वस्तु के प्रयोग मात्र का अधिकार प्रदान करता है तो यह अनुज्ञप्ति है। तो दोस्तों, आपको केस पसंद आया होगा और नेक्स्ट केस में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।